देखा कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड में पुलिस और फ्रंटलाइन वर्कर्स लोग को ही देखा गया है। आपका निभा हॉस्पिटल में भी काफ़ी लोग इन्फेक्शन हुआ है, कोरोना वायरस का शिकार हो रहा है। तो काफ़ी दुख का बात है, लेकिन फिर भी आप काफ़ी मैनेजमेंट करने में कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या स्टेटस है? और सुनने में है कि लेटेस्ट भी काफ़ी वो इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि आपका यहाँ टेस्ट भी होता है। सबसे पहले धन्यवाद। मैं डॉक्टर जॉनसन बागरा एंड आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नीबा हॉस्पिटल। जैसे कि देखिए आपने बहुत काफ़ी दिन से लॉकडाउन वगैरह जब चल रहा था, उस समय भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने बंद किया हुआ था। फिर भी नीबा हॉस्पिटल एक लौता हॉस्पिटल बच गया था उस समय भी। वी डिड नॉट शट डाउन द हॉस्पिटल और वी डिड नॉट क्लोज द हॉस्पिटल। इन फैक्ट when all the hospitals were closed down, we were the only hospital which was functioning at that time. We were giving our services. But because the coronavirus cases are rising and increasing day by day, and even our hospital staffs, including doctors, are turning to be positive. So, and many of our, almost most of the staffs are in the recovering phase, and we are running shortage of staffs. That's why we have decided till our staffs recover completely, we will shut down the hospital temporarily, close down the hospital temporarily for a period of 5 days, which will be starting from 4 p.m. today and till 30th September. We will be reopening the hospital on 1st of October with all the services. Our emergency services will also be closed. I'm very sorry to inform you all, but we have to close down the hospital temporarily. Thank you. डॉक्टर, शायद लोगों का कहना है कि आपका यहाँ एंटीजन टेस्ट भी होता है, तो कुछ टेस्टिंग जो लोग करने आते हैं उससे इन्फेक्शन आपका स्टाफ को ज़्यादा लगा है ना, जैसे कि नॉर्मली सारा हॉस्पिटल्स में होता है, ऐसे आपका हुआ है? देखिए, ये तो नहीं बोल सकते कि कोरोना वायरस तो दिखता नहीं है और कहीं से भी आ सकता है, कोई भी लेके आ सकता है। इतना सारा पेशेंट्स आ रहे हैं। जब सब हॉस्पिटल्स क्लोज थे तब यहाँ पे पेशेंट्स काफ़ी आ रहे थे और यहाँ पे हमारे यहाँ पे टेस्ट होता है। बहुत सारे लोग बंच ग्रुप होके यहाँ पे टेस्ट कराने आ रहे थे। इवन हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल प्रेमिसेस इतना बड़ा भी नहीं है कि सेग्रीगेट करके सबको रख सके, बट स्टिल वी हैव, हमारे जो कोरोना टेस्टिंग ये फैसिलिटी है वो थोड़ा सा अलग जगह में है। बट फिर भी मुझे लगता है कि ये काफ़ी सारा बाहर से जो आए थे टेस्ट वगैरह करने के लिए, दे हैड, इनफैक्ट मैं किसी को बदनाम तो नहीं कर सकता हूँ, बट दिस कैन हैपन। और ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ है कि बाहर से पेशेंट्स आए हैं और मतलब यहाँ पे कोई तो यहाँ पे पॉजिटिव होके किसी को फैलाया है, किसी को बदनाम करना, ऐसा तो ठीक नहीं है। बट ऑफ कोर्स केसेस आर राइजिंग, डेफिनेटली किसी न किसी से तो लगा ही होगा। बट सबको ऐसे इल्ज़ाम लगाना, बदनाम करना, टू ब्लेम समवन दैट दे हैव ब्रॉट द डिजीज़, it is not a good thing to say. But yes, of course we have to follow the guidelines given by the government and follow a proper SOP. क्या आप बता सकते हैं कि अभी तक आपका जो नीवा हॉस्पिटल में जो एंटीजन का टेस्ट शुरू किया था, काफ़ी अच्छी बात है, हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स में आप भी कर रहे हैं, जो टेस्टिंग सेंटर का नाम भी आ गया है गवर्नमेंट का, उसमें जो बुलेटिन में निकलता है वहाँ में भी आपका हॉस्पिटल का नाम आता है। हम लोग को भी काफ़ी एक सहूलियत मिला है, चाहे पेमेंट करके ही टेस्ट हो, लेकिन हो तो रहा है। हमारा यहाँ पर सुविधा है, फैसिलिटी आपने देने का कोशिश किया। तो आप बता सकते हैं कि कितना आपका यहाँ पर टेस्ट हुआ आज तक? हमारे यहाँ पे टेस्ट टोटल कितना हो वो तो मैं आपको रिपोर्ट हमारे मैनेजर साहब ही दे सकेंगे।
बट जब तक आज तक मुझे खबर आया कि इट इज़ 100 एंड मोर देन 107 पॉजिटिव केसेस टिल डेट वी हैव डिटेक्टेड इन आवर हॉस्पिटल, इंक्लूडिंग आवर स्टाफ एंड दोज हु हैव कम फ्रॉम आउटसाइड। जो भी ग्रुप में जो आते थे सबको मिला के अराउंड 107 पॉजिटिव केसेस आए हैं टिल डेट। गवर्नमेंट का एक इंफॉर्मेशन शेयर हुआ था मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट का तरफ से, सुनने में आया कि 24 पॉजिटिव्स निभा के आपका और भी सारा हॉस्पिटल्स का भी है कैपिटल कॉम्प्लेक्स का, तो 21 का बाद में एक फिगर आपको कुछ याद होगा जो 2-3 दिन में कितना पॉजिटिव हुआ हो सकता है? Till 21st of this month, total positive in our hospital were 24 of them, out of which 4 of them have recovered, but still cases are rising, and in fact many of some of the, because we are in a technical services, so आप रिसेप्शनिस्ट को अगर सपोज हो जाते हैं तो हम किसी रिसेप्शनिस्ट को साथ में एक दिन में बिठा नहीं सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते, उसी तरह किसी नर्सेस को रिप्लेस नहीं कर सकते एक ही दिन में। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रन द हॉस्पिटल एट द सेम टाइम। यस, 21st के बाद भी हमारा काफ़ी सारा पॉजिटिव आया है, और एग्जैक्ट फिगर यू मे गेट बाय दिस इवनिंग। तो हमारा फैमिली मेम्बर्स, स्टाफ एंड फैमिली मेम्बर्स को भी काफ़ी सारा पॉजिटिव आए, so that's why it is not wiser to continue the services at this juncture, but definitely we will start our services from 1st of October, because lots of them are in the recovery phase. We have some isolation ward for even for our own staff. We are providing food and medicine for our own staff, जो घर में नहीं रह सकते हैं, जिसको आइसोलेशन का प्रॉब्लम है, उन लोगों को, माइल्डर सिम्टम्स वालों को हमने खुद अपने यहाँ पे एक बनाया है ताकि उन लोग यहाँ पे रिकवर करें, वो जस्ट हमारा स्टाफ के लिए। तो वंस दे रिकवर और हम लोग सब नेगेटिव जब आ जाएंगे, प्रोबेबली बाय एंड ऑफ दिस मंथ एवरीबडी शुड रिकवर, और तब हम लोग 1 तारीख से हम लोग दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। During these 5 days, whether the testing center will be continued or testing, because since we need to sanitize the hospital and its entire premises, so our gates will be completely locked down for at least a period of 5 days. डॉक्टर साहब, आप काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, स्पेशलिस्ट भी है, हम लोगों को काफ़ी सजेशन एडवाइस आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है। समाज में काफ़ी लोग हैं ईटानगर में, कैपिटल कॉम्प्लेक्स में देखा गया कि मास्क यूज़ नहीं करते हैं, सैनिटाइजर को भी केयरलेस कर रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को, क्या संदेश देंगे आप, उनको क्या गाइडेंस दे सकते हैं इस समय में? देखिए, ये तो गवर्नमेंट बार बार सबको थ्रू वेरियस मीडियम से गवर्नमेंट सबको ये जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं और एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट इज़ अप टू अस, हम लोग के ऊपर ही है कि हम लोग गवर्नमेंट का प्रॉपर जो SOP जो जैसे गाइडलाइंस दिया है अकॉर्डिंगली हम लोग को फॉलो करना ही पड़ेगा। डेफिनेटली मास्क एंड फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इवन व्हेन आई गो बैक होम, जब मैं घर जाता हूँ, मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में रहता हूँ, मैं घर भी नहीं जाता हूँ, जब मैं खुद घर जाता हूँ आई टेक ऑफ ऑल माई क्लोथ्स, वॉश, टेक अ बाथ, देन ओनली आई गो टू होम। तो मैं भी ऐसे ही गाइडलाइंस फॉलो कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट ने दिया है। डेफिनेटली बिकॉज दिस वायरस इज पैंडेमिक एंड एवरीबडी इज गेटिंग इन्फेक्टेड एंड द नंबर्स आर इंक्रीजिंग, सो सबको अनलेस एंड अनटिल इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी हॉस्पिटल्स वगैरह में आने का बहुत ज़रूरी तो नहीं है। प्लस मैंने ये देखा है, जब भी आप हॉस्पिटल में पेशेंट्स लेके आते हो, आप एक पेशेंट के साथ 5-5, 6-6 अटेंडेंस लेके आते हो, तो डेट इज़ एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी एट ऑल, तो ज़रूरी है ही नहीं। तो आपको यहाँ पे हॉस्पिटल एक इन्फेक्टेड एरिया है, तो हॉस्पिटल में जब आते हो तो सिक पेशेंट्स आते हैं, तो सिक पेशेंट्स के साथ ओनली 1 अटेंडेंट विद प्रॉपर SOP मेंटेन करके ही आना चाहिए। तो हम लोग ये 5 डेज में डेफिनेटली गवर्नमेंट विल गिव अस सम न्यू SOPs वगैरह बनेंगे, और क्योंकि नंबर्स आर इंक्रीजिंग, इसीलिए मैं सबसे यही दरख्वास्त करूँगा, जो भी पब्लिक है, जनरल पॉपुलेशन, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, सिमिलरली हॉस्पिटल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो प्रॉपर एक गाइडलाइंस, प्रॉपर SOP फॉलो करने से जनरल पब्लिक के लिए भी अच्छा रहेगा, हम लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। वी वांट टू गिव आवर सर्विसेज, बट सर्टन सिचुएशंस अभी ऐसे हो गया कि वी कैन नॉट कंटिन्यू द सर्विसेज फॉर सर्टन पीरियड। जैसे कि 30th तक हम लोग को, ये 30 सितंबर तक हम लोग को अपना हॉस्पिटल को पूरा सैनिटाइज करना पड़ेगा, स्टाफ का हेल्थ कंडीशन पहले देखना पड़ेगा, वेदर दे हैव रिकवर्ड और नॉट। वंस दे हैव रिकवर्ड एंड वंस आवर एक्सपर्ट
staffs in their respective field. जब वो वापस आ जाएंगे then only we can actually give services. Till then we are very sorry for the inconvenience caused by closing down of the hospital. Niba Hospital and its family have always tried to give the best services to the entire capital complex and Arunachal Pradesh in fact. Thank you.